बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार जिन्होंने बॉलीवुड में आते ही तहलका मचा दिया, जिनकी एक के बाद एक 17 हिट फिल्मों का रिकॉर्ड आज भी कायम है। उनकी दीवानगी खासकर लड़कियों में इस कदर थी कि बड़े पर्दे पर उन्हें देखकर लड़कियां पागल हो जाती थीं। अगर किसी स्टूडियो या किसी निर्माता के प्रोजेक्ट के बाहर उनकी सफ़ेद रंग की कार रुकती थी तो लड़कियां उस कार को ही चूम लेती थीं। लिपस्टिक के निशान से सफ़ेद रंग की कार गुलाबी हो जाती थी। इतना ही नहीं, लड़कियों के बीच उनकी दीवानगी इस कदर थी कि जिस रास्ते से उनकी गाड़ी गुजरती थी उससे उड़ने वाली धूल से लड़कियां अपनी मांग भर लिया करती थीं। क्या आप यकीन करेंगे कि लड़कियां उन्हें अपना खून से खत लिखा करती थीं और अपने शरीर पर उनके नाम का टैटू बनाती थीं। इतना ही नहीं, लड़कियां सोते समय उनकी तस्वीर अपने तकिए के नीचे रखा करती थी। ऐसा था उनका स्टारडम, जिसे आज तक कोई भी अभिनेता छू नहीं सका। उनकी फिल्म आनंद का डायलॉग आज भी लोगों की जुबान पर है। बाबू मोशाय हम सब रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिसकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों से बंधी हुई है। कब किसकी डोर खिंच जाए ये कोई नहीं बता सकता। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के सबसे पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना के बारे में कि कैसे वो फिल्मी दुनिया से जुड़े और कैसे वो इतने बड़े सुपरस्टार बने। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। राजेश खन्ना का जन्म 29 दिसंबर 1942 को अमृतसर, पंजाब में हुआ था। उनके जन्म के समय उनका नाम जतिन खन्ना रखा गया था, लेकिन फिल्मों में आने से पहले उन्होंने अपना नाम बदलकर राजेश खन्ना रख लिया था। उनके पिता का नाम लाला हीरानंद खन्ना और माता का नाम चंद्ररानी खन्ना है। राजेश खन्ना के एक बड़े भाई भी थे जिनका नाम नरेंद्र खन्ना है। खन्ना के पिता बुरेवाला, पंजाब में एक अध्यापक हुआ करते थे जो अभी पाकिस्तान में पड़ता है। बुरेवाला में उनका एक खानदानी हवेली था जिसका नाम था खन्ना हवेली। बंटवारे के बाद उनके पिता सब कुछ छोड़कर भारत आ गए थे। यहाँ उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि वो अपने बच्चों का पालन पोषण भी नहीं कर पा रहे थे। आखिरकार उनके पिता ने उन्हें 6 साल की उम्र में अपने भाई चुन्नीलाल खन्ना को सौंप दिया। चुन्नीलाल खन्ना मुंबई में एक रेलवे कॉन्ट्रैक्टर के रूप में काम किया करते थे। इस तरह उनका पालन पोषण चुन्नीलाल खन्ना और उनकी पत्नी लीलावती खन्ना ने किया और वो एक दूसरे के माता पिता बने और वो राजेश खन्ना के दूसरे माता पिता बने। स्कूल के दिनों में राजेश खन्ना नाटकों में भाग किया करते थे। इसके अलावा उन्हें बोंगू और ड्रम बजाने का भी शौक था। स्कूल के दिनों में बॉलीवुड अभिनेता जितेंद्र उनके साथ पढ़ते थे और दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी थे। कॉलेज के दिनों में भी वो अक्सर ड्रामा कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया करते थे और यहीं से उन्हें फिल्मों में काम करने की इच्छा पैदा हुई। उनके मामा ने इसमें उनकी हेल्प की और उन्होंने सबसे पहले उनका नाम जतिन खन्ना से बदलकर राजेश खन्ना कर दिया था। राजेश खन्ना फिल्म को ऑडिशन देने भी AMG स्पोर्ट्स कार से जाया करते थे और उस वक्त किसी फिल्म स्टार के पास भी ऐसी कार नहीं होती थी। साल 1966 में राजेश खन्ना को पहली बार चेतन आनंद द्वारा निर्देशित फिल्म आखिरी रात में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म को भारत की तरफ से ऑस्कर के लिए बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म के लिए चुना गया। इसके बाद उन्होंने फिल्म में राज और बहारों के सपने में काम किया, लेकिन बॉलीवुड में उन्हें असली पहचान 1969 में फिल्म आराधना से मिली। इस फिल्म में शर्मिला टैगोर के साथ उनकी जोड़ी लोगों को खूब पसंद आई और इस फिल्म की सफलता के बाद राजेश खन्ना रातों रात सुपरस्टार बन गए। जिसके बाद उन्होंने कटी पतंग, सच्चा झूठ, हाथी मेरे साथी, अमर प्रेम, आपकी कसम, रोटी, प्रेम कहानी, छैला बाबू और कुदरत जैसी कई हिट फिल्मों में काम किया। राजेश खन्ना को 14 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से नामांकित किया गया है, जिसमें 3 बार उन्हें बेस्ट एक्टर के तौर पर फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। साल 2005 में उन्हें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। 3 मई 2013 को भारतीय डाक सेवा ने उनकी याद में उनके नाम पर डाक टिकट जारी किया। मुंबई के गिरगांव में एक चौक का नाम उनके नाम पर सुपरस्टार राजेश खन्ना चौक रखा गया। राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया की पहली मुलाकात अहमदाबाद के नरंगपुरा स्पोर्ट्स क्लब में हुई थी, जहां राजेश खन्ना बतौर चीफ गेस्ट आए थे। राजेश खन्ना को पहली नज़र में ही डिम्पल से प्यार हो गया था। डिम्पल भी बचपन से ही राजेश खन्ना की बहुत बड़ी फ़ैन थी, इसलिए उन्होंने राजेश खन्ना का प्रपोजल तुरंत स्वीकार कर लिया। शादी के लिए राजेश खन्ना ने शर्त रखी थी कि उन्हें 1 हफ्ते के अंदर शादी करनी होगी। साल 1973 में 31 साल की उम्र में राजेश खन्ना ने बॉलीवुड एक्ट्रेस डिम्पल कपाड़िया से शादी की थी। डिम्पल उस वक्त महज 16 साल की हुआ करती थी और उसी साल उन्होंने राज कपूर की फिल्म बॉबी से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। शादी के बाद डिम्पल 11 साल तक फिल्मों से दूर रहीं क्योंकि राजेश खन्ना नहीं चाहते थे कि डिम्पल फिल्मों में काम करें। इसी बीच ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना का जन्म हुआ। इसके बाद राजेश खन्ना का टीना मुनीम के साथ भी रिश्ते के किस्से सामने आने लगे, जिसके चलते डिम्पल कपाड़िया राजेश खन्ना से अलग हो गईं, लेकिन उन्होंने कभी राजेश खन्ना को तलाक नहीं दिया।
दरअसल डिम्पल चाहती थी कि उनकी दोनों बेटियों की फाइनेंशियल सिक्योरिटी का ख्याल रखा जाए, लेकिन राजेश खन्ना इसके लिए तैयार नहीं थे। इसी वजह से डिम्पल ने डिवोर्स के पेपर पर साइन करने से इनकार कर दिया। राजेश खन्ना बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार थे जिनका जन्म 29 दिसंबर 1942 को अमृतसर में हुआ था। वो 18 जुलाई 2012 को दुनिया छोड़ गए, मगर उन्होंने अपने जीवन में जितने भी साल जिए वो बेमिसाल रहे थे। उन्होंने जब अपना फिल्मी करियर शुरू किया था, 3 सालों में 15 हिट देकर सुपरस्टार का टैग अपना नाम कर लिया है। वो करीब 20 सालों तक इंडस्ट्री के अकेले राज करते रहे। अमिताभ बच्चन की एंट्री के बाद उनका स्टारडम भी हिल गया। बिग बी एंग्री यंग मैन में बड़े पर्दे पर छा गए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राजेश खन्ना ने अपनी बेटियां ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना के लिए करीब 1000 करोड़ रुपए की संपत्ति छोड़ी थी। राजेश खन्ना की संपत्ति में उनका मशहूर बंगला आशीर्वाद भी शामिल था। बाबू मुशाहिद ज़िंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। 1971 की फिल्म आनंद का एक मशहूर डायलॉग है। ये डायलॉग अभिनेता राजेश खन्ना ने बोला है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको सुपरस्टार राजेश खन्ना की स्टोरी पसंद आई होगी। सो गाइस, सभी लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।